तीसरी महंगी तरीन आपकी टीम जैसे, तो कवर हो रहे हैं पैसे या अभी भी लॉसेस में जा रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ तो फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट अभी बिल्कुल नया है। 10 साल कुछ भी नहीं होते इस बिजनेस में। अनफॉर्चुनेटली इसके मॉडल की वजह से हमें चैलेंजेस है, उसकी वजह से वो रिकवर होने या कवर होने बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, जब तक उस मॉडल को आप एड्रेस नहीं करेंगे, आपकी लीग उस तरह ग्रो नहीं कर सकती जो इसका पोटेंशियल है। ठीक है, अब 10 साल हो गए हमें ये बात कहते हुए, ये राग लाते हुए, या बाकी लोग भी बीच में मैदान में है, लेकिन हमने हमेशा जब भी बात की है राइट फोरम पे की है कि भाई जिधर से इसका इलाज होना है, अब मैं आपके आगे जो मर्जी कर लूँ, जिसने इलाज करना है उसने करना है, आप नहीं कर सकते, आपके पास वो पावर नहीं है। सो हम हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि लोगों को एक बात समझाएं कि जब आप कोई ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। वो एक्सपेंस नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होती है। हमारे यहाँ चैलेंज ये है कि ब्रांड हम ओन नहीं करते, हम कस्टोडियन है। ब्रांड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का है। ठीक है, और उसका हम सिर्फ कस्टोडियन है, उसकी ओनरशिप, उसके इंटेलेक्चुअल राइट्स पीसीबी के पास है। हमारा पॉइंट सिर्फ इतना सा होता है कि यार इस लीग को हमने मिल के बड़ा करना है। जिस तरह हमने, जब आपने अभी शुरू में जिक्र किया कि 5 ओरिजिनल जो फ्रेंचाइज थी वो 5 ही बिडर थे। आप देखें पाकिस्तान में क्रिकेट का इतना क्रेज है तो ये कैसे हो सकता है? हमारे से बहुत बहुत अच्छे लोग, बड़े लोग, पैसे वाले लोग, वो क्यों नहीं आए? 5 में बड़ी मुश्किल से आया तो कोयटा वाला नदीम भाई को कन्विंस करने में बड़ी यार देखे, मैं तो नदीम भाई की मोहब्बत में भी आया था, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि नदीम भाई इतने बड़े आदमी थे तो मैंने कहा मुझसे कैसे मिलेंगे, तो मैं कहा फ्रेंचाइज लेता हूँ, फिर शायद मेरे से उनकी दोस्ती हो जाए। और देखे क्या हुआ, पैसे लगा के भी उनकी दोस्ती मीन के साथ होगी। मेरा अलमिया ये है। जैसे मैंने कहा तीसरी महंगी तरीन टीम, तो तरीन से मुझे याद आया एक और तरीन है जो हमारे मुल्तान सुल्तान वाले अली तरीन, बड़े नाराज हैं, बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आपको क्या ख्याल है? देखिए लॉसेस तो आपको भी ज़ाहिर हो रहे हैं, तो उनकी भी 1.08 उनकी टीम की फीस है, तो जाहिर है वो अब शायद उनको फील हो रहा है। लेकिन ये टाइम राइट है कि इवेंट होने वाला था और वो शुरू हो गया और इंडियन मीडिया और दूसरे सारे इस चीज़ को उछाल रहे हैं। मैंने भी आपसे जिक्र किया ना कि देखिए जब हमने भी जब फ्रेंचाइज ली थी तो नो डाउट उसमें नजम भाई का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन अब हमने साइन किए थे ना, क्या करते हैं? नजम भाई को कुछ कह सकते हैं हम? क्या जहर दे देते? क्या करते हैं आप मुझे बताएं। तो हमने सोचा कि यार चलो एक हरकत हमसे हो गई है, ठीक, अब क्या करना चाहिए? अब एक दो तरीके थे, एक तो ये था कि हम शॉन ग्रुप की तरह हम छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन भाई हम फ्रेंचाइज लेने नहीं आए थे, हम तो यूथ को एंगेज करने आए थे। तो पाकिस्तान के लिए तो जान भी हाजिर है, पैसा क्या चीज़ होती है, मुझे एक बात बताएं। तो दूसरी बात यह है कि हम जब हमने, हमारा जो ओरिजिनल ओनर थे उस वक्त सलीम भाई, लोग हमें कहते थे कि $1 लाख कोई नहीं लगाता, तुमने इतनी महंगी टीमें खरीद ली है, तुमने बहुत गलत तरकीब। अब जब वो ब्रांड बन गया तो शॉन ग्रुप ने, मुझे याद है 5.2 मिलियन पे उन्होंने टीम खरीदी। अगले साल उन्होंने छोड़ी तो अली भाई ने $6.35 मिलियन पे टीम, अब उन्होंने जानबूझ के ली थी ना, सोचते समझते। अच्छा, चैलेंजेस अपनी जगह पे, देखिए चैलेंजेस तो हर घर में भी होते हैं, हर इदारे में भी होते हैं, हर जगह जहां आप दुनिया में आते हैं चैलेंजेस सामने आते हैं। अब उसको एड्रेस करने का एक तरीका है जो कि गवर्निंग काउंसिल है, जिसमें हम ये बात हमेशा से उठाते हैं कि यार इसको मानी साहब हो, नजम सेठी साहब हो, ज़का अशरफ साहब हो, शहरियार खान साहब हो, मतलब नजम 2 दफ़ा आए हैं, 2 दफ़ा हमने ये बात की, रमीज़ राजा साहब हो, कि यार इसका मॉडल आपको ठीक करना पड़ेगा अगर आपने इसको सस्टेन करना है या इस लीग को चलाना है। अब अल्लाह तवक्कुल चली जा रही है, लेकिन ये कि बात ये कि वो बात वो सही कर रहे हैं अली भाई, लेकिन उसका फोरम गलत है और टाइमिंग गलत है। सुना उनका माइक म्यूट रहता है जब जीसी मीटिंग होती है तो। मैं जाता नहीं हूँ जीसी मीटिंग में, समीर अटेंड करता है। अच्छा, शुरू में जाता था जब नजम भाई होते थे, क्योंकि उनके साथ ऑब्वियसली मेरी दोस्ती है तो उनके साथ जाता हूँ, अदरवाइज काम की बात मेरे से कहाँ हो सकती है सलीम भाई। लेकिन जब नजम सेठी थे, जब ज़का अशरफ थे, जब रमीज आए थे, तब तो मीटिंग चलती थी, 2 घंटे भी चली, 2.5 घंटे भी चली। सुना है जब से मोहसिन साहब आए तो सारे ओनर्स। आपको क्या लगता है मोहसिन स्पीड ऐसे ही कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मोहसिन स्पीड है ना यार। देखिए वो तो शहबाज साहब ने भी, जो प्राइम मिनिस्टर ने एडमिट किया कि मोहसिन की स्पीड मेरे से भी आ गया, तो मोहसिन स्पीड है, ये ऐसी नहीं है। रमीज भाई का ऑब्वियसली एक अलग उनका एक अपना ऑरा था, एक अपना उनका स्टाइल था, स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। नजम भाई का अपना था, ज़का साहब का अपना था, मानी साहब का अपना था, मोहसिन भाई का अपना है जो आके उन्होंने किया। मेरा नहीं ख्याल पिछले 10 साल में कोई चेयरमैन कर सका। आते साथ ही उन्होंने लाहौर का लंदर का तो स्टेडियम नहीं है, वो तो पीसीबी का है। तो मैं तो इस दफ़ा उन्हें कह रहा था कि यार अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं शेखुपुरा का लंदर लिख लूँ, क्योंकि स्टेडियम तो है नहीं मेरा, तो मुझे शेखुपुरा करने दें। सो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया कि उन्होंने स्टेडियम को बना दिया और मेरा ख्याल है PSL में 4 चांद लगा दी।
लेकिन अभी देखिए, एक बात सबके जहन में आती है, जिस वक्त आप लोग टीम खरीद रहे थे, जिस वक्त आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे थे, माशाल्लाह आप लोग सारे अपने अपने काबिल शख्सियात हैं, आपने सब देखा होगा, तो उस वक्त क्यों आप लोगों के जहन में ये बातें हैं कि परपेचुटी मिलनी चाहिए? परपेचुटी का मतलब मुझे भी डिक्शनरी देखनी पड़ी थी, मतलब दायमी हुकूक के सारा हमेशा आप लोगों के पास रहे, जैसे अब IPL जैसे दुनिया में होता है, जिस तरह होता है, या फिर ये कि सबको यकसा, क्योंकि ये चीज़ तो वाकई फील होती है कि आपने $1 लाख की टीम ली, दूसरे ने $10 लाख की टीम ली, पैसे सबको बराबर मिल तो उस वक्त क्यों नहीं आप लोगों ने नुक्ता उठाया था? सलमान सरवर भट्ट साहब से बाद में मेरा बहुत इख्तलाफ रहा इस बात को लेके, आज तक है, मतलब ऐसे भाई हैं मेरे, लेकिन इस बात को लेके आज तक मैं उनसे करता हूँ कि यार ये आपने क्या किया। नजम भाई थे ना, नजम भाई से हमने ये बात की कि यार ये क्या, ये कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नजम भाई ने कहा कि यार मैं हूं ना, मेरी खातिर, पाकिस्तान की खातिर कर दो, मैं इसको ठीक कर दूंगा। हमने उन पर ट्रस्ट किया। सलमान सरवर भट्ट तो अगले साल छोड़ के चले गए, नजम भाई 2-3 साल करते रहे। तो हमारी पहले दिन से ये बात थी, नदीम भाई की भी थी, मुझे अपना और नदीम भाई का याद है, सलमान भाई की भी होगी डेफिनेटली, यानी नकवी की भी होगी, कि भाई इस लीग को चलाना कैसे है। जावेद अफरीदी साहब की भी होगी। लेकिन हुआ ये कि उस वक्त चूंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और हम पांचों के पांचों सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में आगे बढ़े थे। लेकिन मेरा तो क्रिकेट से भी कोई लेना देना नहीं था, मेरा तो ना अलिफ पता थी ना बे पता थी। दुनिया में एक वाहिद इंसान मेरा दोस्त जो इजाज अहमद थे या अब्दुल रजाक साहब से 1-2 मुलाकातें थी, बाकी तो मुझे क्रिकेट का बिल्कुल अलिफ बे नहीं पता थी। तो मैं तो सिर्फ नौजवानों की मोहब्बत में आया कि यार लोगों को बड़ा शौक है, मुझे क्या पता था जाके सर मुटाते ही ओले पड़ जाएंगे और वहां पे तो टैलेंट ही नहीं होगा। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमने, देखिए आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना। अगर आज आप मुझे स्टूडियो आपने बुलाया, आपने मुझे कहा था वहां लाइट होगी, पफिंग भी हो जाएगी, कैमरे होंगे, मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ रेडियो पड़ा हो, मैं क्या कर लूंगा? 2 ही ऑप्शन होगी ना, या इधर लोगों को इकट्ठा करूँ, कोई यार चलो कैमरा शैमरा लगाओ अब मैं आऊँ, या वापस चला जाऊंगा। तो मैंने जो है पहली ऑप्शन चुन ली कि चलो ठीक है, अल्लाह ताला देख रहे हैं, इंशाल्लाह जो जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। खैर फाइनेंशियल मॉडल बाद में चेंज भी हुआ। अब अगर बज़ाहिर देखें तो इस कॉन्ट्रैक्ट में 95% फ्रेंचाइज, इधर 95% फ्रेंचाइज, कुछ तो It's not about percentage सलीम भाई। 100 रुपए पे अगर आपकी इनकम ही 100 रुपए है तो आप मुझे 100 रुपए ही दे दें तो क्या फर्क पड़ता है? इनकम आपकी 1000 होनी चाहिए ना। जिस तरह पाकिस्तान की जो पाए जब फाइनेंस की बड़ी होगी तो सबको पैसा मिलेगा। तो PSL जब तक बड़ी नहीं होगी उसका आपको 95 मिल जाए, 125 मिल जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो बड़ा क्यों नहीं बनाया इसको? आपने तो बहुत कोशिश की, आप अभी भी लगे रहते हैं, लेकिन दूसरा PCB या दूसरे फ्रेंचाइज हैं, कुछ और फ्रेंचाइज भी डेफिनेटली कोशिश करती हैं अभी, लेकिन अगर हम कलेक्टिवली देखें तो इतनी कोशिश नहीं हुई। क्यों नहीं की लोगों ने? सबकी मिली थी 10-10 साल यार सलीम में 10 नहीं है 20 साल है। बात ये हर एक का अपना मॉडल है ना। मैं तो अपने बाप को जवाब दे सकता हूँ कि मैं क्यों आया था इस बिजनेस में। मुझे ना क्रिकेट का शौक था, ना क्रिकेटर मेरे दोस्त थे, ना मैं क्रिकेट देखता था, ना मैं खेलता था। सो मेरे आने की रीजन ही वही थी जो मैंने आपको बता दी। तो जहां मुल्क का सवाल आ जाए, जहां नौजवानों का सवाल आ जाए, तो सलीम भाई कौन सा नुकसान और कौन सा नफा, क्या फर्क पड़ता है मुझे बताएं। नजम भाई 2 दफा आगे चले गए, बानी साहब आगे चले गए, ज़का अशरफ साहब आगे चले गए, रमीज राजा साहब चले गए। ये सारी बातें मानी साहब ने ये बात एडमिट की थी और मानी साहब ने एक अपॉइंट भी किया था, एक जस्टिस को, रिटायर्ड कमीशन बनाया था, जिन्होंने सारे हमारे अकाउंट्स लेके जिस दिन फैसला देना था उस दिन मानी साहब चेंज हो गए। और जब रमीज साहब आ गए और हमने बोर्ड से पूछा फैसला, उन्होंने कहा चलो निकलो यहाँ से, कौन सा फैसला, ये तो हमारा बोर्ड का है, ये हमारे गवर्निंग बोर्ड का है, तो हमारे साथ शेयर नहीं हुआ। अब आप वही बता रहा हूँ, 3 साल लगे मानी साहब को कन्विंस करने में। जब वो कन्विंस हुए वो चले गए। वो मान चुके थे इस बात पे कि परपेचुटी होनी चाहिए, वो मान चुके थे इस बात पे कि हमसाए मुल्क की तरह IPL की तरह नो फी मॉडल होना चाहिए, वो मान चुके थे इस बात पे कि होम एंड अवे होना चाहिए, वो मान चुके थे इस बात पे कि इस लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो एक्शन करने लगे तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने उनको हटा दिया।